हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे। इसमें हम बात करेंगे एनएमएप पोस्ट पोर्ट स्कैन की। अब देखो यहाँ पे पोस्ट क्या होता है। पोस्ट मतलब बाद वाले कि आपने स्टार्टिंग स्कैन कर लिए। अब बाद में आपको क्या क्या डिटेल जाननी है, मतलब किस तरीके से सर्विस कैसे पता करोगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे उसका देख सकते हो, और फिर कुछ से जो स्क्रिप्ट आती है एनमैप में उनके बारे में हम जानते हैं। तो शुरू करते हैं। आई होप कि आपने पीछे वाली वीडियो देख ली होंगी जो एनमैप की थी, तो ये इन वीडियो से अब आप शुरू करो। तो चलिए। सो अगर वीडियो भाई अच्छी लगती है आपको तो लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया था, क्योंकि ये चैनल आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ से करते हैं, देखो सर्विस डिटेक्शन। अब मान लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्विस से मैं मतलब आपको जैसे कैसे बताऊं कि मान लो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरा विंडो चल रही है, विंडो में कोई सर्विस रन कर रही है, कौन सी, जैसे क्यूबिट टोरेंट। क्यूबिट टोरेंट मेरा मैंने ओपन कर लिया एप्लीकेशन, तो यहाँ पे कोई ना कोई सर्विस स्टार्ट हो गई अब विंडो में। ठीक है। अब ये सर्विस ना किसी पोर्ट के ऊपर, जो क्यूबिट टोरेंट है कोई पोर्ट होता है, उस पोर्ट पे काम करती है। मतलब कोई पोर्ट ऑन कर देती है और उससे फिर डाटा बाहर जाता है, फिर उसी से डाटा अंदर आता है। तो उसका हमें पता लगाना है। मान लो मेरे सिस्टम में आप पता लगाने लग गए कि देखते हैं चलो कि मोहित के सिस्टम में क्या क्यूबिट टोरेंट की सर्विस रनिंग है या नहीं है। तो वो हम कैसे देखते हैं, तो उसमें उसके लिए हम क्या करेंगे। देखो पहले स्प्लिट व्यू ऑन करते हैं। यहाँ पे मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ के टर्मिनल हम ओपन करते हैं, व्यू और जूम इन, जूम इन। ठीक है। तो ये इसकी जो कमांड रहेगी ना वो रहेगी एस वी। एस वी कैसे, एन मैप में। ठीक है। तो यहाँ से डैश एस और वी, कैपिटल वी होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि सर्विस वर्जन। एस का मतलब सर्विस और वी का मतलब वर्जन। कि सर्विस वर्जन आप हमें निकाल के दो। यहाँ पे आपने कुछ नहीं, बस खाली आप आईपी एड्रेस दे सकते हो 10.10.10 और आपने स्टार्ट कर देना है। इसके बाद अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें, ये करके देखेंगे अभी हम। जब तक मशीन स्टार्ट हो रही है तब तक दूसरे कुछ और जान लेते हैं भाई, किसी और नॉलेज के बारे में। तो जैसे वर्जन है यहाँ पे, डैश डैश वर्जन, और फिर यहाँ पे क्या दे सकते हो, इंटेंसिटी। यहाँ पे लेवल दे दो आप। ठीक है। इंटेंसिटी लेवल कितना, मतलब 0 to 9 आप दे सकते हो इसको। तो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। और क्या देखते हैं, फिर बता रखा है जैसे सर्विस वर्ज और डैश डैश वर्जन लाइट कर दिया इन्होंने यहाँ पे। ठीक है। और फिर एस वी, ये देखो वर्जन ऑल। तो इंटेंसिटी ऑफ 9, ये देखो 0 से स्टार्ट होती है, लाइट में कौन सी होती है, 2 होती है, और फिर ऑल करोगे तो 9 हो जाएगी यहाँ पे। और सर्विस वर्जन में हमेशा क्या होता है, देखो एस कैपिटल वी हमने किया, और चलो हम पिंग नहीं करते हैं क्योंकि पिंग की हमें जरूरत नहीं है, और एन का यहाँ पे यूज कर लिया। देखो ये ऑप्शन आपको यूज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपने बस इतना यूज करना है, एस वी। और आईपी देते हैं यहाँ पे 10.10.99.163, ये दिया। आपने बस एंटर करना है, ये आपको सर्विस वर्जन निकाल के देगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन बता रखे हैं इन्होंने, जैसे कि स्टेल्थ स्कैन करना हो आपने, ये नॉर्मली थ्री वे हैंड से करता है जब भी आप सर्विस वर्जन निकालने की कोशिश करते हो। लेकिन जैसे सिन स्कैन है, तो स्टेल्थ स्कैन इसको बोलते हैं, डैश एस एस। इसका आप यूज नहीं कर सकते अगर आप एस वी का ऑप्शन यूज कर रहे हो, क्योंकि ये सर्विस वर्जन निकालता है, थ्री वे हैंड से करता है सामने वाले टारगेट के पास। तो ये देखो ये अपना टारगेट था, ये है एन मैप, और ये है हमारे ऑप्शंस। तो इसने क्या क्या निकाल के दिया, ये पोर्ट निकाल दिया, यहाँ पे 22 पोर्ट ओपन है। इसकी स्टेट क्या है, ओपन है या क्लोज। फिर सर्विस कौन सी यहाँ पे चल रही है, एस एस एच। इस एस एस एच का वर्जन क्या है, ओपन एस एस एच 6.7 P1, ये इसका वर्जन है। तो यहाँ तक आई होप कि भाई सभी का क्लियर होगा, और वीडियो को पूरा देखो, क्लियर है तो आगे भी आपको सीखने को मिलने वाला है। तो जैसे देखो स्टार्टिंग में इन्होंने दिखा रखा है कि
एसवी सर्विस वर्जन यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं। फिर ये क्या है, वर्जन लाइट, ये लाइट इंटेंसिटी लेके चल रहे हैं। ये इनका जो टारगेट है वो है। अभी अगर बात करें ओएस डिटेक्शन एंड ट्रेस रूट, मान लो आपने ट्रेस रूट करना है, ट्रेस रूट की आपकी जो रिक्वेस्ट जा रही है वो कहाँ कहाँ से होके जा रही है, तो वो कैसे आप करोगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, पहले की बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ये जो हम स्कैन कर रहे हैं यहाँ पे कैसे पता करें कि ये विंडो है, लाइनक्स है, क्या है ये, कैसे आप स्कैन करोगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, nmap डैश ओ, और जैसे एस एस, एस एस क्या है यहाँ पे किया इसने, स्टेल्थ स्कैन, सिन स्कैन, ये कमांड है। ज्यादा बर्डन मतलब भाई चीट शीट देखो आप, चीट शीट nmap, nmap की चीट शीट देखो, किसी भी वेबसाइट पे जाओ वहां पे चेक करो nmap की चीट शीट, यहाँ से फॉलो करो, जैसे जैसे आप करते जाओगे इजी होता जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कैपिटल ओ किया यहाँ पे, और फिर अपना टारगेट देते हैं 10.10.99.163, ये किया, बस आपने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको निकाल के देगा। कैसे, देखो यहाँ पे ओएस डिटेक्शन परफॉर्म्ड, और ओएस डिटेक्शन देखो यहाँ पे, ये ओएस डिटेल्स लाइनक्स 3.13, इस तरीके से आपको ये डिटेल देता है। फिर ट्रेस रूट की बात करें, अब अपना देखते हैं भाई, अपने में इसने क्या दिया है, तो कुछ अजीब अजीब सा दे रखे है भाई। टीसीपी फिंगरप्रिंट इसने यहाँ पे निकाला है, मैक एड्रेस निकाला है। तो ये देखो इसने बताया है कि नो एग्जैक्ट ओएस मैच, कि एग्जैक्ट ओएस हमें पता नहीं चला है, तो ये आपको बता देगा इसको, जो जितना भी मतलब इसको नॉलेज रहेगी उससे रिलेटेड। अब ट्रेस रूट की बात करते हैं, देखो इसी में करते हैं हम, nmap डैश एसएस डैश ट्रेस रूट, ये किया यहाँ पे, तो स्टेल्थ स्कैन स्टार्ट हुआ, और फिर क्या कर रहा है यहाँ पे ये, फिर ट्रेस रूट देख रहा है। तो इसने देखो क्या हमें डिटेल दी, ट्रेस रूट ये देखो कि हमारे और टारगेट के बीच में एक ही है, मतलब डायरेक्टली हम टारगेट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमारे बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेस रूट आप nmap के अंदर ही कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें nmap की स्क्रिप्ट्स की, तो स्क्रिप्ट क्या होती है कि मतलब ये आप खुद भी बना सकते हो अपनी तरफ से। इनमें प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं कि ये क्या क्या चेक करेंगी। जैसे एनुमरेशन स्क्रिप्ट होती हैं कुछ, कोई स्कैनिंग की स्क्रिप्ट है, कोई कुछ और स्क्रिप्ट है। यहाँ पे देखो 600 से ज्यादा स्क्रिप्ट हैं जो हम यूज करते हैं। जैसे क्लियर किया, तो nmap की स्क्रिप्ट कहाँ पे मिलेंगी आपको, cd यूजर शेयर, ये बस मैं दिखाने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट्स, अब एलएस करो, ये देखो ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, क्लियर किया, cd क्लियर nmap डैश डैश स्क्रिप्ट, ऐसे ये मतलब स्टार्टिंग है कि आपकी, अब आप कौन सी स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज करना चाह रहे हो उसका है ये। जैसे मान लो मैं http xsscd.nse, ये स्क्रिप्ट यूज हो जाएगी। अब आपका टारगेट दे दो आप अपना, कोई और आपने ऑप्शन देना तो वो दे सकते हो। और डिफॉल्ट स्क्रिप्ट कौन सी है, डैश एस सी आप लिख दो, तो जो डिफॉल्ट स्क्रिप्ट रहेंगी वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट करे हो जाएंगी। अब स्क्रिप्ट की भी ना कैटेगरीज होती हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन रिलेटेड स्क्रिप्ट है, फिर एंड वल्नरेबिलिटी है, देखो चेक वल्नरेबिलिटी करता है ये, वल्नरेबिलिटी रिलेटेड स्क्रिप्ट। देखो वल्नरेबिलिटी रिलेटेड स्क्रिप्ट है, जैसे sudo nmap डैश, अब डायरेक्टली हम क्या दे देते हैं, डैश एसएस, स्टेल्थ स्कैन करते हैं यहाँ पे, और डैश डैश स्क्रिप्ट, और वलन, और अब दे देते हैं अपना टारगेट 163। तो चेक करते हैं कि क्या है इनका रिस्पॉन्स आता है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है डैश एससी का मतलब है कुछ डिफॉल्ट स्क्रिप्ट ये रन करेगा।
और इस तरीके से भी आप दे सकते हो डैश डैश स्क्रिप्ट और फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट का नाम, स्क्रिप्ट जो हमने ऊपर देखी थी, ये वाली। हाँ, यहाँ पे, ठीक है? ये देखो एफटीपी ब्रूट, एचटीटीपी डेट, sudo इस तरीके से। अब और क्या बता रखा है यहाँ पे कि कुछ ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हो। देखो नॉर्मल क्या है कि कैट इसका आपने किया स्कैन डॉट एनमैप, तो जो मतलब आपने एक फाइल में सेव किया था आउटपुट और उस फाइल को आप कैट के ज़रिए देख सकते हो। फिर क्या है ग्रैपेबल, ग्रैपेबल क्या होता है कि ग्रैब कर सकते हो आप, जैसे स्कैन आपने किया या कोई फाइल है, उसमें से कैसे ग्रैब करोगे? एक पाइपलाइन की यूज़ से। यहाँ पे इन्होंने देर भी रखा होगा। ये आउटपुट दिखा रखा है इन्होंने पूरा भी, आउटपुट आप किस तरीके से लेते हो। देखो ये यहाँ पे देखो अपना स्कैन हो गया कंप्लीट। तो इसने क्या किया यहाँ पे इसने वल्नरेबिलिटी स्कैन किए हैं। स्टार्टिंग में पोर्ट लिखा है, ये देखो फिर एसएमटीपी सर्वर इज नॉट एक्सिम नॉट वल्नरेबल। ये देखो यहाँ पे बता दिया इसने वल्नरेबल है, ठीक है, स्टेटस वल्नरेबल। ये आपको रेफरेंस तक भी दे दिया कहाँ पे आप और इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ये देखो ये भी वल्नरेबल है। आई होप कि कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने देख रखा है, देखो अगर आउटपुट आपने लेना हो तो डैश ओ ए ओ एन ओ जी और ओ एक्स। तो ओ एक्स क्या है? ये है एक्सएमएल, और ओ जी ग्रैपेबल में, ओ एन नॉर्मल आउटपुट आपको मिलेगा। ये यहाँ पे दिखा रखा है कि इस तरीके से आउटपुट मिलेंगे, जैसे ये ओन ये फाइल है, इसमें ऐसी होगी। ग्रेपेबल में कैसे दिखेगा आपको? इस तरीके से दिखेगा। ये आउटपुट ले सकते हो आप। यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, एनमैप डैश एस एस, और यहाँ पे कोई टारगेट दे दिया आपने, और फिर आप लिख देते हो जैसे ओ और एन, ये नॉर्मल आउटपुट रहेगा, इसमें जी में ग्रेपेबल आउटपुट रहेगा। तो इनका आप यूज कर सकते हो। आउटपुट हमेशा आप फाइल में सेव करना, क्यों? क्योंकि अब ये मान लो आप एक टारगेट पे स्कैन कर रहे हो और भाई आपने स्कैन किया, फिर आपने टर्मिनल क्लियर कर दिया, अब दोबारा आपको स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी। तो हमेशा फाइल में आप आउटपुट को सेव करो ताकि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप देख सको। चीट शीट यूज करके देखो, जैसे यहाँ पे देखो होस्ट डिस्कवरी की अलग अलग कमांड दे रखी है, इनका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, पोर्ट स्पेसिफिक इन सर्विस कैसे आप फाइंड कर सकते हो, ओएस डिटेक्शन की अलग अलग है, टाइमिंग, ये आपकी स्पीड होती है कि कितनी स्पीड से आपने स्कैन करना है। आई होप कि भाई वीडियो आपके लिए सही रहा होगा। वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको थोड़ा-सा भी कुछ अच्छा लगा वीडियो में तो लाइक कर दो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि दोबारा आपको शायद ये चैनल ना मिले अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो। थैंक यू सो मच।